हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नगर सेवक विनोद मिश्रा जी, वार्ड क्रमांक 43 से नगर सेवक हैं। इनसे जानते हैं कि इनके वार्ड में कितना विकास हुआ है, क्योंकि विकास के नाम पर जिस तरह से काम होते दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले हम विनोद जी, स्वागत है आपका इन 24 न्यूज में। अगर हम बात करें विकास के नाम पर आपके वार्ड में अब तक क्या क्या काम हुए हैं? जैसा कि हम लोग चुनाव में 2017 फरवरी में जब उतरे तो दिसंबर से ही करीब काम करना चालू कर दिए थे। उस समय कुरार के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी कि पूरी मुंबई में सब जगह गैस लाइन जो पाइप से जाती है वो पूरी मुंबई में थी, लेकिन हमारे कुरार के अंदर अभी भी गांव था वो नहीं था। मैंने संकल्प लिया था और 24 जनवरी को हमने पास करा के माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी माननीय आशीष शेलार जी के सहयोग से करके ले लिया और उस समय सैंक्शन हुआ। अभी आप देखेंगे कि पूरे घर घर में गैस पहुंचाने का काम, हर बिल्डिंगों में वो काम चालू हो गया है। जो दूसरा कुरार के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी कि सीवर लाइन, जो शौचालय का जो आउटलेट कनेक्शन होता है, लोग गटर के अंदर डाल देते थे जिससे पर्यावरण खराब हो रहा था, तरह तरह की बीमारियां हो रही थी। सीवर का मैंने आते ही मार्च में जैसे जीत के आया, मैंने विजिट लिया, एसडब्ल्यूडी के जितने ऑफिसर थे डीएमसी साहब के साथ में विजिट लिया, एएमसी हसनाली मैडम के साथ में विजिट लिया और उसका काम परिणाम यह है कि वो टेंडर होकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गया है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि हमारे वार्ड में सीवर का काम चालू हो जाएगा। फिर कुरार के अंदर पोस्ट ऑफिस नहीं थी, पोस्ट ऑफिस के लिए हमने प्रयास किया, जगह ढूंढा जा रहा है, पास हो गया। रेशनिंग ऑफिस नहीं थी, रेशनिंग ऑफिस सैंक्शन हो गई है, उसके लिए भी जगह हम लोग ढूंढ रहे हैं, जल्दी जगह मिल जाएगी तो वो भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या थी जो कुरार के लोग, हमारी जो प्रभाग समिति जो बीएमसी की जो प्रशासकीय कार्यालय है वार्ड का पी नॉर्थ का, वो लिबर्टी गार्डन में था। कुरार के लोगों को अगर वहाँ जाना पड़ता था तो 100 से 150 रुपया लोगों को खर्चा करना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मिल करके निवेदन किया कि साहब कुरार के गोर गरीब लोगों के लिए ईस्ट में कार्यालय लाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 वार्ड का कार्यालय प्रभाग समिति का 2 डिवीज़न किया और अब 9 वार्ड का मिला के एक नया महानगर पालिका का कार्यालय ईस्ट में खुलने जा रहा है। वो जल्दी, वो भी आप लोग देखेंगे कि लोगों के रूप में, मूर्ति रूप में खड़ा रहेगा। ऐसे ही हॉस्पिटल कुरार के अंदर नहीं था, वो नया डीपी का प्रोविज़न सौभाग्य से हम लोग के कार्यकाल में आया तो मैंने डीपी के में उसमें एक हॉस्पिटल, बढ़िया हाईटेक हॉस्पिटल बने, उसके लिए एक प्लॉट में रिजर्वेशन के लिए मैंने डाल दिया। बाकी जो रूटीन काम है, जो सड़कें आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, नई सड़कें बननी चाहिए। ऐसे हमने 4 सड़कों का प्रस्ताव पास करवा लिया। अभी वो प्रपोजल सैंक्शन हो गया, 2-4 दिन में उद्घाटन होना है। 2 शौचालय हमने रिपेयरिंग में लिया था, उसका कंप्लीट हो गया, उद्घाटन होने जा रहा है। साफ़ सफाई हमारे यहाँ नियमित चलती रहती है और हर शनिवार को हम लोग उसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत कहीं न कहीं कार्यक्रम लेते रहते हैं। इस तरह की ढेर सारी योजनाएं। स्वच्छ भारत के तहत हर शनिवार को आप कार्यक्रम करते हो। आपने बताया कि गैस की पाइप जो है बिल्डिंगों में पहुंचानी, लेकिन आपके वार्ड में स्लम भी इलाका है। स्लम वालों के लिए अब तक क्या क्या कुछ किया गया? क्योंकि स्लम में ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं मूलभूत बिजली, पानी, सड़क, उसको लेकर किस तरह से काम चल रहा है? मैंने जैसा कि बताया सड़क के लेकर के कि हमारे यहाँ एक नर्मदा हॉल से लेकर नीचे तक का रास्ता हमने आते ही कंप्लीट कराया, फिर पारिक नगर तक कंप्लीट कराया, नर्मदा हॉल के ऊपर तक का। बारिश आने की वजह से वो नहीं हो पाया, अभी वो काम चालू होने जा रहा है। फिर त्रिवेणी नगर के आगे से लेकर मस्जिद तक का रास्ता हमने पास करा दिया, अभी 1-2 दिन में उद्घाटन होना है। फिर वायसेत पाड़ा का रास्ता, फिर कोकनी पाड़ा का रास्ता, संतोषी माता मंदिर का रास्ता, अम्बे पाड़ा है वहाँ का रास्ता, ये सब रास्ता हमने मंजूर करा दिया है। अब उसका उद्घाटन का प्रोसेस है, 2-4 दिन में हम उसका उद्घाटन करके ले लेंगे। पानी की जहाँ तक समस्या है, रिजर्वायर की रिपेयरिंग की वजह से पानी की समस्या थी, लेकिन हमारे वार्ड में वो भी मनपा के अधिकारियों के साथ में मिल करके वो भी सॉल्व कर लिया है। अभी मैं बंच ऑफ पाइपलाइंस पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि गटर के अंदर से 8-8, 10-10, 20-20 पाइप गई हुई है, उसमें से गटर का पानी मिलता है, लोगों के स्वास्थ्य को खराब होता है। तो उन पाइपों को निकाल करके बड़ी बड़ी पाइप 4 इंच 6 इंच की पाइप डाल करके लोगों को शुद्ध पानी देने का काम भी मैंने वो स्कीम हाथ में लिया है। विनोद जी, अगर ये कहा जाए तो आप पूरी तरीके से जिस तरीके से बता रहे हैं, यानी पूरा जो विकास का कार्य है उस पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया था यहाँ पे? जब सब कुछ अभी आपसे ही रिवाइज करना पड़ रहा है तो पिछली सरकार ने क्या किया था? पिछले जो लोग यहाँ पर सत्ता में थे वो क्या किए थे? वही बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है मेरे लिए कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पानी की इतनी बुरी हालत है, कचरे की इतनी बुरी हालत है। आप शौचालय, नए चुनाव के पीरियड में शौचालय निर्माण हुए थे,
एक म्यूनिसिपल की डिस्पेंसरी निर्माण हुई थी। आप देखेंगे शौचालय का जो दरवाज़ा लगा हुआ नीचे से आधा फुट का गैप था। अगर माँ बहनें जाएंगी तो कैसे उसमें न्यूसेंस होगा, कैसे बैठेंगी। तो वो सारे शौचालय को फिर से रिपेयरिंग करवाना, उसको फिर से बना के लेना। और मुझे लगता है कि उनका काम जो महानगर पालिका जो फेमस है भ्रष्टाचार के लिए, वो भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं लिप्त रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो नहीं किया उसको हमने करने का काम किया। हमारे यहाँ 2 म्यूनिसिपल के विद्यालय हैं, बगल में दूसरे वार्ड में म्यूनिसिपल के विद्यालय है। पारिक नगर में देखेंगे कि 2 साल पुरानी बिल्डिंग, पूरा ऊपर से नीचे तक लीकेज थी। उसको मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के उसको फिर से रिपेयरिंग करने को लगाया। एक विद्यालय म्यूनिसिपल का मैं इसे डी मार्ट के CSR फंड के माध्यम से मैं लेकर के उसको बढ़िया एकदम हाईटेक विद्यालय म्यूनिसिपल का बनाया, ताकि म्यूनिसिपल जो गरीब बच्चे जाएँ और कहीं किसी मामले में किसी से कम नहीं रहे। ये मेरा लगातार प्रयास चल रहा है और मैं लोगों पे उंगली नहीं उठाना चाहता, उन्होंने नहीं किया, शायद ऊपर वाले ने या यहाँ की जनता ने मुझे उसी लिए भेजा है कि उनका काम करना है। विद्यालय की बात आपने कही, आपने कहा कि BMC में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन आपकी भी पार्टी सहयोगी थी आज भी, हालांकि अब सहयोगी BMC में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य में शिवसेना और BJP शामिल है। क्या लगता है कि सत्ता में साथ होते हुए भी इस तरह के काम होते हैं, जिस तरह से आपने ही कहा कि BMC में घोटाले हैं? BMC में घोटाले ठीक है, हमारी बहुत नगण्य भूमिका थी BMC में। और जहाँ पे BMC में हमारे नगर सेवक रहे पहले भी, संख्या हमारी गिन के थी, उंगली गिन सकते, 30, 32, 28 ऐसे ही रही। वहाँ पे देखेंगे जब जब वो चेयरमैन जहाँ के रहे वहाँ पे अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक जो मानसिकता बन गई है सत्ता पक्ष की, ठीक है हमारे मित्र पक्ष है, लेकिन कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप देखे होंगे, उन्होंने बोला है कि एक विरोधक एकदम दानेदार जो विरोधक होता है, स्वाभिमानी विरोधक से वो अच्छा होता है, जबकि नादान दोस्त थे या घातक दोस्त थे। तो ये दोस्त नहीं है, क्योंकि सत्ता में भी रह के भी राज्य में विरोधी पक्ष का ही काम कर रहे हैं। इनके मंत्री आप देखेंगे, आप उठा लीजिए, अभी लेटेस्ट दिवाली की घटना है, माननीय पर्यावरण मंत्री बोलते हैं कि फटाके नहीं फोड़ना चाहिए दिवाली में, इससे प्रदूषण होता है। वहीं उनके पक्ष की उलट भूमिका होती है। वहीं समृद्धि रोड की योजना है, MSRDC के मंत्री हमारे मित्र पक्ष के शिवसेना के हैं, क्या किया उन्होंने? एक्विजिशन पे वो साइन करते हैं, कैबिनेट में वो बोलते नहीं है और बाहर आके लोग विरोध करते हैं। क्योंकि विरोध की राजनीति है और विरोध करते रहेंगे। और महानगर पालिका में आप देखिए हॉस्पिटल में क्या पिछले दिनों हुआ, शताब्दी हॉस्पिटल 310 करोड़ से बना, उसके अंदर लोगों की आँख, गरीबों की पेशेंट की आँख चूहे खा जा रहे हैं, पैर खा जा रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है, किसका भ्रष्टाचार है? पिछले दिनों में गोरेगांव आदरणीय बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर का विजिट किया, वहाँ के 32 CCTV बंद है। आपसे गुजारिश करूँगा, आप देखिए 32 CCTV बंद है, फायर अलार्म बंद है, वहाँ पे शौचालय में गंदगी मिली, तो कौन पैसा खाता है? विनोद जी, जैसे आपने कहा, हमने भी कई विद्यालय का सर्वे किया, BMC की अगर बात करें टॉयलेट्स का सर्वे किया, वहाँ की हालत खस्ता हालत है। लेकिन आपको नहीं लगता जब आपने सर्वे किया, आप लोगों को पता है, तो आखिर सभागृह में आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि ऐसा ये मामले हैं? ये जैसे शताब्दी की बात की जाए, सब जगह BMC तो काम करती है, BMC ने तो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन उसकी देखरेख कौन करे? BMC में आप इसका जो भ्रष्टाचार है वो प्लानिंग लेवल से ही है। जब उसका टेंडर बनता है, टेंडर स्पेसिफिक को ध्यान में रख के बनाया जाता है, फिर उसके कंस्ट्रक्शन में घोटाला होता है, फिर उसके साफ सफाई के कॉन्ट्रैक्ट से लेके सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट से लेके दवाई तक, सब में घोटाला है। और जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ उठाने की, तब पिछले दिन आप देखेंगे पूरी महानगर पालिका को हमने सर पे उठा के रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय ग्रुप लीडर मनोज कोटक जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने, जो एक पेशेंट का आँख चूहे ने खा लिया था, पैर खा लिया था शताब्दी हॉस्पिटल में, हम लोगों ने पूरा हंगामा मचा के, मीडिया के मित्र आप लोग देखे होंगे, हम सब लोगों ने बाइकआउट किया था। लेकिन क्या वजह मानते कि फिर भी कार्रवाई नहीं होती, उस पर सुधार नहीं होता? जिस तरीके से आज बात की जाए तो जब मुंबई में रेलवे ब्रिज गिरता है तो सारी पार्टियां जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम इसका निषेध करते हैं, तरह तरह से धरना प्रदर्शन, लेकिन वजह क्या होती कि कुछ दिन आवाज़ उठाई जाती, उसके बाद शांत हो जाते हैं। अब कैसा है कि लोग शांत नहीं तो जनता भूलती नहीं है, जनता को सब याद रहता है, जनता सब देखती है। और जो आवाज़ उठाने पे कार्रवाई का कैसा है कि आज हम लोग एक प्रहरी की भूमिका में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको प्रहरी की भूमिका दिया है, वो भूमिका अच्छी तरह से बजा रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ कोई प्रस्ताव पास करना होता है वहाँ पे शिवसेना और कांग्रेस एक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को सालों से खाने की आदत है, तो खाने के मामले में दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर हम लोग का विरोध ही रह जाता है, लेकिन जनता देख रही है इनको सही। सत्ता में तो आपके साथ रहते हैं, नहीं सत्ता में है, अब उनको कैसा है कि उनको सत्ता
कि मलाई चाहिए, सत्ता से दूर भी नहीं जा सकते, विरोधक की भूमिका में भी रहना है, ठीक है वो रहे, लेकिन जनता सब जान रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक धोरण है कि महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम करना है और महाराष्ट्र का विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश के विकास में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका रखना है, उस भूमिका के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। फिर जिसको विरोध करना है विरोध करे, जिसको साथ में रहना रहे, जिसको नहीं रहना चले जाए। बिल्कुल, बीजेपी का जो संकल्प है महाराष्ट्र मुंबई का विकास। लेकिन विनोद जी, आज एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, फेरी वालों का मुद्दा। जिस तरह से मन से इस समय जो है अवैध फेरी वालों पर जो है अटैक कर रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फेरी वालों की समस्या आज से नहीं है, 1985 में पहले कम थे। 1985 में ये फेरी वाले 20 साल की लड़ाई के बाद इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट से फैसला मिला, इनको सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि आप एक नियम बनाइए। नियम उन्होंने बोला कि नियम बनाइए। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2004 में इन्होंने पॉलिसी बनाया। पॉलिसी में हेर फेर होता है, नियम में नहीं होता है। इन्होंने वहाँ पे राजनीति किया। राजनीति करने के कारण 2010 फिर वो लोग कोर्ट में गए। 2010 में वो पीछे पड़ के इनकी पॉलिसी बन के आई, फिर वो उस पर अमल नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ। पॉलिसी क्या थी कि हर 3 महीने में मॉनिटरिंग होगी, एक कमेटी बनेगी वार्ड लेवल पे, उनका सर्वे होगा, उनकी 3-3 महीने में मीटिंग होगी, लेकिन आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। फिर हाई कोर्ट में ये हॉकर्स गए, 2014 में वापस फैसला आया कि जो पॉलिसी है इसी को हम लोग मान लेते हैं। जब तक सर्वे नहीं होता है, जब तक लोगों को सही जगह नहीं मिल जाती है हॉकर्स को, तब तक किसी को हटाया नहीं जाए। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है। आप देखेंगे किन की शाखा वो हॉकर्स के बल पे चलता है, हर हॉकर्स पैसा इनको देता है, सब वसूली होती है, अधिकारी से लेकर के नेता तक सब इस वसूली में लिप्त हैं। बेचारे सॉफ्ट टारगेट है, वो सब भारतीय है। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 में सबको भारत में कमाने का, अपने परिवार के भरण पोषण का अधिकार है। जो सर्वे हुआ है, सर्वे में करीब 50,000 महिलाएं हॉकर्स और करीब 3 लाख जेंट्स हैं। और उनके पीछे आप सोचेंगे उनका परिवार कितना बड़ा परिवार जीता जागता है। और ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं समर्थन करती है कि रेलवे पे लोग जो आने जाने वाले हैं उनके रास्ते को अवरोध किया जाए, जो स्टेशन के आसपास है उनको अवरोध किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम सहमत है कि जब तक हॉकर्स को अधिकार नहीं दिया जाता है, उनको उनकी सही जगह, जो उनके अधिकार की जगह है, जब तक नहीं दिया जाता, तब तक किसी को इस तरह मारपीट करने का अधिकार तो है ही नहीं और हटाना नहीं चाहिए, उसका निषेध करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कल ही मीटिंग हुई, सब लोग मिले हैं, निवेदन किए। जो इस तरह का कार्रवाई कर रहा है, देखिए आप, गिरफ्तारी भी हो रही है, कार्रवाई भी होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है यहाँ पे, सब भारतीय है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का धोरण लेकर के हम लोग काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। तो किसी को भी, चाहे वो कहीं पे देश के किसी भी कोने का हॉकर्स हो, सबको जीने का अधिकार है। और जो भी इस तरह का कार्रवाई करेगा, मारपीट का या दहशत फैलाने का काम करेगा, उनको करेंगे। और मनसे का तो फ्रस्ट्रेशन भी है, उनके घर में सीधे सीधे डकैती शिवसेना डाल दी और वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। अपने में एक कहावत है, हमारे हिंदी भाषा में बोला जाता है कि अगर धोबी का कान नहीं उमेट पाए तो धोबी से नहीं पाए तो गधे का कान उमेटे। तो वहाँ शिवसेना का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो गरीब हॉकर्स बेचारे रास्ते पे बैठे हुए उनको मारपीट के कर रहे, लेकिन वो मारपीट होनी नहीं है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी एकदम हॉकर्स के साथ में खड़ी है और हाउस जैसे आएगा उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें मुद्दा लेने वाले हैं। मनसे की राजनीतिक पृष्ठ की अगर हम बात करें तो किस तरह से देखते हैं, क्या राजनीतिक पृष्ठ है मनसे की? मनसे को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब जनता ने सीरियस नहीं लिया, अब बताइए, विधानसभा में एक है, महानगर पालिका में एक है, नासिक में उनकी महानगर पालिका थी, क्या कारण था? आपका नेतृत्व अच्छा था, आपका धोरण अच्छा था, क्यों लोग छोड़ के चले गए? तो उनको खुद आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, उसमें ना ही मीडिया को सीरियस होने की ज़रूरत है, ना हम लोग तो सीरियस है ही नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे बीजेपी नगर सेवक विनोद मिश्रा जी, जिन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि अपने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर इनका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है और वार्ड की जनता को किस तरह से इसका लाभ मिले उस पर इनकी पूरी कोशिश है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।